क्या हुआ जोधा बेगम आपको? जोधा बेगम, अब यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। हम अभी हकीमा साहिबा को बुला कर लाते हैं। अब यहाँ बैठिए। क्या हुआ हकीमा साहिबा, ये ठीक तो हैं? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा ये सब? दिन भर बहुत मेहनत करती हैं, हम इन्हें कहते हैं आराम करने के लिए, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मानती हैं। आराम तो इन्हें करना ही होगा, लेकिन इनकी तबीयत खराब नहीं है। मतलब? मुबारक हो, आप वालिद बनने जा रहे हैं और अब आपको इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। अरे कोई है? आइए बाबा, आइए। बेटे जोधा, तुम बैठी रहो। मिजाज शरीफ दुरुस्त है ना? सब कुछ ठीक है बाबा, बस आपकी मोहब्बत ने इन्हें जिद्दी बना दिया है। ना ये आराम करती हैं, ना ही हमारी कोई बात मानती हैं, और ना ही ये हमें खुद की तीमारदारी करने देती हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा, ये चाहते हैं कि हर समय हम विश्राम करें और ये काम करें। अब आप ही बताइए, ये कैसे संभव है कि पत्नी विश्राम करे और पति काम? ये तो हमारा धर्म नहीं ना। बात दोनों की दुरुस्त है, लेकिन इस मुश्किल का हल हमारे पास है। बेटा अंदर आ जाओ। बेटा जोधा, आज से तुम्हारी देखभाल ये शमशाद बानो करेंगी। न तुमको जलाल से कोई शिकायत होगी और न जलाल को तुमसे। शुक्रिया। खुश रहो बेटा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। आदाब। हम आपसे इजाजत लेने आए हैं जोधा बेगम। इतनी रात्रि को अचानक से आपको कहाँ जाना पड़ रहा है? वक्त आ गया है जोधा बेगम। समझे नहीं हम, किस चीज का समय आ गया है? वक्त आ गया है कि हम अपने पछतावे की आखिरी सीढ़ी चढ़ें। उस राजवंशी औरत ने हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो और उसका बच्चा बहुत तकलीफ में है। हम जब तक उनकी मदद नहीं कर लेते, जब तक उनसे माफी नहीं मांग लेते, हमारा पछतावा पूरा नहीं होगा। शहंशाह, ईश्वर आपके इस प्रयास का प्रसाद अवश्य आपको देंगे, और जब आप लौट कर आएंगे तब हम दोनों की प्रेम की निशानी आपकी गोद में होगी। खुद का और हमारे बच्चे का ख्याल रखिएगा।
शहंशाह, रुकैया बेगम अभी तक शहजादे को देखने नहीं आई। आप एक बार जाकर देखिए, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, आप किसी बात से व्यथित हैं? नहीं, ऐसी कोई बात। शहंशाह, आप दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे को ना तो झूठ बोलेंगे और ना ही कोई बात छिपाएंगे। बताइए हमें। तो क्या बताएं जोधा बेगम, जानकर खामखा तकलीफ होगी आपको। फिर भी बताइए। रुकैया बेगम का बर्ताव हमारी समझ से बाहर है जोधा बेगम। सलीम से मैं सिर्फ इस लेने में ले आई कि सलीम आपकी औलाद है और वो रश्क करती हैं आपसे, तो जो हुसैन के साथ हादसा हुआ था उसके लिए अब भी वो आपको जिम्मेदार मानती हैं। हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं शहंशाह, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा से कम नहीं है, परंतु वो सलीम को भी अपना बेटा मान सकती है। ये बात हम जानते हैं, ये बात आप समझती हैं, लेकिन रुकैया बेगम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। शहंशाह, जो घाव समय देता है उसे समय ही भरता है। वो एक स्त्री है और हम भी, और हम उनकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जब वो सलीम को देखेंगी तो उनकी सारी पीड़ा, सारे घाव हवा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ सलीम, फिर रोने लगे आप? अच्छा अच्छा, आपसे बेहतर हम इनकी देखभाल कर सकते हैं। नहीं। उन दोनों की रक्षा करना। इसके लिए दुआ मांग रही हैं। ये तो जाती है जोधा बेगम कि आप सारा वक्त हमारी जान के साथ बिताती हैं। अब कुछ वक्त हमें भी हमारे शेखू बाबा के साथ गुजारने दीजिए। हाँ, कैसा है हमारा बच्चा? ये क्या शहंशाह, आप चुपके हमारे विरुद्ध हमारे बच्चे के कान में क्या कह रहे हैं? ये उचित नहीं है शहंशाह। क्या कहा आपने इनसे? अब तो ये शेखू बाबा बड़े होकर ही आपको बताएंगे कि हमने इन्हें क्या कहा। बताइए ना। जो गायत्री मंत्र हमने आपसे सीखा, हम इन्हें बस वही सुना रहे थे। अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सलीम के कानों में कुरान का कलमा पढ़ा था। बेगम, आपसे कुरान सुनकर और हमसे गीता सुनकर अब देखिएगा हमारा बेटा बहुत ही बड़ा आलिम बनेगा, हमसे भी बड़ा शहंशाह बनेगा ये। जोधा बेगम, कमाल है, शेखू बाबा आपने हमारी बेगम का दुपट्टा पकड़ा हुआ है। ये हिम्मत अगर किसी और ने की होती तो। हमारे बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम जानते थे ऐसा ही होने वाला है। ये दुनिया का असूल है जोधा बेगम कि बच्चे के बाद एक बीवी अपने शौहर से कम प्यार करती है। वो एक बीवी होने के साथ एक माँ भी बन जाती है, तो इसलिए अपनी मोहब्बत का ज्यादातर हिस्सा अपने बच्चे को देती है। ऐसा नहीं है शहंशाह, बच्चे होने के बाद तो पति पत्नी का रिश्ता संपूर्ण हो जाता है, उन दोनों के मध्य प्रेम बढ़ जाता है। देखिए आप कितना दूर रहती हैं आजकल हमसे, आपका ज्यादा वक्त शेखों के साथ गुजरता है। ऐसे अब हम अकेले रह जाते हैं, ना कोई बात करने के लिए है और ना ही कोई हमें समझने के लिए है। अकेले क्यों? आपकी इतनी सारी पत्नियां हैं, उपपत्नियां हैं, कनीजे हैं, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। हाँ, वो बात भी है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया जोधा बेगम कि हमारी इतनी सारी बेगमात हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। यदि हमसे इतनी शिकायत है तो स्वयं क्यों नहीं उत्तरदायित्व उठा लेते हैं सलीम को संभालने का? आपने कुछ कहा जोधा बेगम? नहीं शहंशाह, हमने क्या कहा? जाइए ना अपनी बेगमों के पास। वैसे हमने सुना जोधा बेगम आपने क्या कहा, और सलीम को संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी है, और जब इतनी सारी बेगमात हैं तो उनका भी तो किसी को ख्याल रखना ही होगा ना, इसीलिए हम उनके पास आ रहे हैं। हाँ, हमारे रोकने से आप रुकेंगे भी कहाँ? जाइए। वो भी है।